नाज़रीन, भारत की फौज ने फिंगर 4 का कब्जा चाइना की फौज से वापस ले लिया है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 का जो इलाका है वो चाइना से छीनकर भारत ने उसके ऊपर अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत और ताइवान ने चाइना के ऊपर मुश्तरका हमला करने का फैसला भी किया है। नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़ी बड़ी बैठकें भी जारी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन तमाम तरह डेवलपमेंट से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक हकीकत आप पर आया हो सके। बड़ी और अहम खबर यह है कि फिंगर 4 पर भारत की फौज ने कब्जा कर लिया है। चाइना की फौज पहले पहल फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जो कि लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, उस पर चाइना का कब्जा था। अब भारत की फौज ने उस पर कब्जा करके वहां पर अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर दिया है। नाज़रीन, आपको यह बता दें कि चाइना और भारत की फौज लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करके एक दूसरे की चौकियां तबाह कर रहे हैं, एक दूसरे की फौजियों को जख्मी करके हलाक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की फौज और चाइना की फौज के दरमियान बॉर्डर के तनाव को लेकर अभी तक किसी भी मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसी वजह से भारत के सीडीएस चीफ बिपिन रावत ने कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो चाइना के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा चीनी फौज ने भारत के इलाकों में पहाड़ियों के ऊपर टेंट लगाना शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि चाइना की फौज भी पेट्रोलिंग करते हुए आजकल हथियारों का इस्तेमाल करके भारत की फौज को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी जानब अमेरिका ने भारत और चाइना की इस लड़ाई को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि अगर भारत ने चाइना के ऊपर अटैक किया तो इसमें ताइवान भारत की भरपूर मदद करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इतलात यह भी हैं कि आइंदा कुछ दिन के अंदर अंदर ताइवान और भारत के दरमियान एक दफाई डील भी हो सकती है। यह दफाई डील इस वजह से कि अगर हमला हुआ तो उसका रिस्पॉन्स दोनों मुल्क ताइवान और भारत चाइना को देंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी बीच एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि नई दिल्ली के अंदर राजनाथ सिंह की सरबराही में भारतीय फौज के तीनों मसल्ला सरबराहान ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग के अंदर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद थे। यानी अजीत डोभाल ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है और इनके एक सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने चाइना की मदद की तो हम पाकिस्तान के मजीद 7 टुकड़े करेंगे और हर टुकड़े से एक नया बांग्लादेश निकलेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत ने जो वेपन खरीदे हैं, जो राफेल खरीदे हैं, जो अमेरिका से मिसाइल खरीद कर पाकिस्तान की सरहदों पर लगा रहा है, इस भारत की असल में मंशा क्या है? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी बलोचिस्तान के अंदर हो रही है, कराची के अंदर हो रही है, इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी और भारत की फौज है। और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपने मुसल्लह फौजी सरबराहान को यह कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेसिव रवैया अख्तियार करो, पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर नुकसान पहुंचाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर भारत की सफों में मातम बिछ गया है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान की फौज मुख्तलिफ फ्रंट के ऊपर लड़ रही है और भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वारफेयर का फ्रंट खोला है, पाकिस्तान आर्मी उसका भी भरपूर जवाब देगी और भारत को निस्तो नाबूद करेगी इंशाल्लाह।